हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में। तो उस हिसाब से क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे पेपर आएंगे, क्या इसका पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट हैं, कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड जो हमें समझनी चाहिए। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले है कि ये एग्जाम का मोड क्या होता है। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि सीटेट 2022 एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि ये एग्जाम जो है ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मोड का एग्जाम है और इसका मार्क्स जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो इसका मार्क्स भाई साहब नहीं जुड़ता है। ये एग्जाम जो होता है सीधे क्वालिफाइंग होता है और इसके 90 मार्क्स अब आप अगर ले आते हैं एग्जाम में तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये एग्जाम लोगों को क्वालिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो जो सबसे मुश्किल लगता है लोगों को, ज्यादातर मोस्टली यही होता है कि सीडीपी, जो इसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 मार्क्स की होती है, ये लोगों को मुश्किल लगता है। तो इसके पेपर वगैरह क्या, कितने जूनियर लेवल का अलग होता है, प्राइमरी लेवल का अलग होता है, ये सब चीजें हैं कुछ। चलो देखते हैं शुरू से। सीटेट 2022 इसके दो पेपर होते हैं। सबसे पहला होता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए अलग और जूनियर लेवल के लिए अलग। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 to 5 के लिए आप अप्लाई करेंगे और जूनियर लेवल के लिए 6 to 8 अप्लाई करेंगे। जो प्राइमरी लेवल होता है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं मेन। सबसे पहला होता है पेडागोजी, दूसरा मैथ्स, तीसरा इसमें दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। एक होती है लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स की, दूसरी होती है लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स की, और चौथा होता है इसमें ये एनवायरमेंटल साइंस जो होती है, ये भी आती है 30 मार्क्स की। तो सारे सब्जेक्ट 30 5 भागों में बटे हुए हैं। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, 150 टोटल जो रिजल्ट बनता है आपका वो 150 बनता है। मतलब आप अगर 150 में 90 मार्क्स ले आते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। सीडीपी में क्या होता है कि इसके सीधे सीधे जो आपका सब्जेक्ट है उससे 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, इसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो सारे एग्जाम्स के लिए आप मैथ अपनी पढ़ रहे होते हैं, वो 15 नंबर, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन के हिसाब से आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करना। और इसमें भी 15 नंबर की आपकी हिंदी ग्रामर वगैरह ये पोर्शन आता है। इसमें 2 पैसेज वगैरह होते हैं, एक पोएट्री होता है और एक गद्यांश एक पद्यांश ये होता है। और 15 नंबर की आप हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी आती है। इंग्लिश में भी 2 पैसेज होते हैं और थोड़े ग्रामर वगैरह होते हैं, तो 15 नंबर की वो होती है। और 15 नंबर की आती है इंग्लिश से रिलेटेड जो पेडागोजी होती है। ठीक, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि कोई ज्यादा इसमें मुश्किल होता नहीं है, ये आप आराम से कर ले जाएंगे अगर सही से थोड़ा एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी। तो प्राइमरी लेवल में ज्यादा कुछ वैसा मुश्किल काम है नहीं, ईवीएस बहुत ही आसान होती है और हिंदी वगैरह लोगों को आती है, इंग्लिश भी आप कर ले जाएंगे, तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं है। साइंस ग्रुप वालों के लिए जूनियर लेवल में क्या होता है, मैथ और साइंस अलग हो जाती है, और जो सोशल स्टडीज वगैरह लेते हैं तो उनके लिए सोशल स्टडीज इसकी जगह हो जाती है। तो ये चीज तो कॉमन ही रहती है। सीडीपी इसमें भी 30 मार्क्स की आती है, मैथ्स थोड़ा अलग हो जाती है, लैंग्वेज 1, हाँ यहाँ भी जो लैंग्वेज यहाँ तो ये 3 चीजें तो आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। फिर मैथ्स आप यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ मैथ्स और साइंस मिलाकर के 60 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें से 30 मार्क्स की आपकी मैथ होती है, 30 मार्क्स की आपकी साइंस होती है। और इसमें थोड़ा जो रेशियो है वो अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको 20 तो मैथ्स में जनरल क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन की, जो आप मैथ पढ़ते हैं वो होती है, और 10 नंबर की मैथ से रिलेटेड पेडागोजी। यहाँ पर क्या होती है 15 नंबर की मैथ से रिलेटेड पेडागोजी होती है।
यहाँ पर साइंस में भी आपकी 20 तो जनरल साइंस आती ही आती है और उसके बाद 10 नंबर की साइंस की पेडागोजी हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ भी जो रेशियो बैठता है वो भी उतना ही बनता है जितना पेपर फर्स्ट का। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट में आपको करना होता है। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे, समय पर्याप्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जाम बैठ के कर सकते हो। बस हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत होती है ऑनलाइन मोड से, तो भैया ऑनलाइन मोड की आप करिए प्रैक्टिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 मॉडल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। और कुछ मेन बातें, हाँ, इसको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस वगैरह तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप मिल जाएंगे आपको इसका पैटर्न वगैरह। हाँ, और थोड़ा फोकस करिएगा ये एनसीईआरटी बुक्स पर, जैसे कि आपको ये लैंग्वेज वगैरह ईवीएस पढ़नी है और मैथ्स वगैरह, तो ये एनसीईआरटी बुक्स पर भी फोकस करिएगा। और सबसे जो मेन चीज है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इन पर आपको ध्यान देना है। जो प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन लगभग अब तक आए हुए हैं, अगर आप उनको भी सही से कर लेते हैं और थोड़ा समझ के पढ़ लेते हैं तो सीटेट में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा समझने वाला मुश्किल काम है नहीं जो आपको ना समझ आए। और ज्यादातर मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते ही होंगे, अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इसकी कंपटीशन की तैयारी में, सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो सब सीख जाते हैं, जान जाते हैं। फिर भी ये बताना जरूरी है, इसलिए थोड़ा आप इसको समझ कर चलिए और अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए। बाकी इसमें सब्जेक्ट्स कैसे क्या पढ़ना है और सीडीपी में क्या क्या है, तो अभी जब हम लोग सीडीपी समझेंगे, मैथ्स में क्या क्या है, तो ये सब चीजें जब पढ़ेंगे आप तब आप समझ जाएंगे। चलिए तो ठीक है, फिर लगभग इतना ही है, इसमें कुछ खास मुश्किल काम तो मुझे दिख नहीं रहा है कि जो आपको समझना मुश्किल हो या कुछ ऐसी चीज। सीधा सा है कि 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 30 की पेडागोजी, 30 की मैथ, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 की ईवीएस, इसमें भी सीडीपी 30 की हिंदी या लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। बस ये याद रखना, 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी ही करनी है, हिंदी इंग्लिश। कुछ लोग हिंदी की जगह, इंग्लिश की जगह संस्कृत भी लेते हैं, तो वो भी उनका अपना अपने हिसाब से है। लेकिन आप जिस पर आपकी कमांड ज्यादा हो, जिस पर आपकी पकड़ हो, वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बढ़िया है, लग जाइए सीटेट में, अब देर मत करिए, 2 ही महीने का समय है और पूरे जी जान से बढ़िया से करिए। फिर चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।